हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब यहाँ पे अपन आज देखते हैं कि टैली ERP9 जो सॉफ्टवेयर होता है उस पर काम कैसे करते हैं। जैसे अपन टैली ERP9 सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद में अपने पास में सबसे पहले क्या आएगा, स्टार्टअप। स्टार्टअप में अपने पास में ऑप्शंस आते हैं कि लाइसेंसिंग में करना है या लॉगिन एज रिमोट टैली यूजर में करना है, इस टाइप में। ठीक है, उसके बाद में अपना आता है वर्क इन एजुकेशनल मोड और क्विट। तो अपन सबसे पहले जानते हैं कि लाइसेंसिंग ऑपरेशंस में क्या क्या होता है। ठीक है, तो उसमें पहला अपना आता है एक्टिव योर लाइसेंस। तो एक्टिव योर लाइसेंस में क्या आएगा कि आपके पास में मान लो कोई लाइसेंस नहीं है टैली का, वो हमें परचेज करना है, तो वो किस में आएगा, एक्टिव योर लाइसेंस में। ठीक है, उसके बाद में आता है रीएक्टिव योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। मान लो आपके पास में कोई लाइसेंस पहले से था लेकिन अब उसका क्या है, टाइम पीरियड आउट हो चुका है। ठीक है, तो अब अपने को वो फिर से एक्टिव करना है कि उसी लाइसेंस पे अपने को काम करना है। तो उसके लिए अपन क्या ऑप्शन यूज करेंगे, रीएक्टिव योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। ठीक है, उसके बाद में जो अगला ऑप्शन अपने पास में आता है कि गेट ए रेंटल लाइसेंस, जिसमें अपने को कोई भी लाइसेंस रेंट पे लेना हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, गेट ए रेंटल लाइसेंस। उसके बाद में अगला आता है कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। मान लो अपने पास में कोई लाइसेंस है और उसमें अपने को कुछ चेंजमेंट करना हो तो वो किस में करेंगे, कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। अगला जो अपना ऑप्शन आता है उसमें आता है लॉगिन एज रिमोट टेली नेट यूजर। ठीक है, अगर आपको एक सिंगल यूजर करना है तो उसके लिए क्या आएगा, लॉगिन एज रिमोट टेली नेट यूजर। उसके बाद में अपना अगला ऑप्शन आता है वर्क इन एजुकेशनल मोड। वर्क इन एजुकेशनल मोड जहाँ पे अपने को कोई भी चीज़ सीखनी है, जिसमें अपने को ना लाइसेंस लेना है ना कुछ और करना है, बस अपने को टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। उसके बाद में एप्लीकेशन ऑन करके अपन किस में सीखेंगे, वर्क इन एजुकेशनल मोड में। तो चलते हैं अपन वर्क इन एजुकेशनल मोड के अंदर। जैसे अपन एंटर करेंगे तो ये हमने पहले से ही एक फर्म बना रखी है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ भाई फर्म, नई फर्म कैसे बनाते हैं। जैसे ये तो बना रखी है आपने, पहले से बनी हुई है अपनी। ठीक है, तो नई फर्म में जाने के लिए आप देखोगे राइट में अपने पास में ऑप्शन आता है कंपनी इंफॉर्मेशन। क्या आता है, कंपनी इंफॉर्मेशन। कंपनी इंफॉर्मेशन पे क्या लिख रखा है, F3 अंडरलाइन। F3 में सिंगल अंडरलाइन है, तो सिंगल अंडरलाइन है तो उसका मतलब वो किसके साथ प्रेस होगा, एल्ट की के साथ। किसके साथ, एल्ट की के साथ अगर हम F3 प्रेस करेंगे तो अपनी कंपनी इंफॉर्मेशन खुल जाएगी। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन खुलने के बाद में उसमें पहला ऑप्शन क्या आएगा अपना, सेलेक्ट कंपनी। मान लो अपन ने पहले से कंपनी बना रखी है 3-4। ठीक है, तो उसमें से अपन को सेलेक्ट करना है कि भाई कौन सी कंपनी में अपने को काम करना है, तो कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, सेलेक्ट कंपनी। ठीक है, अब मैंने सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन खोल लिया, अब मेरे को बैक जाना है। तो बैक जाने के लिए क्या करेंगे, जो अपने कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में टॉप बॉटम पे टॉप पे देखोगे कि अपना एस्केप करके लिखेगा। ठीक है, एस्केप जो की रहेगी उससे अपन क्या कर सकते हैं, बैक जा सकते हैं। जैसे अपन ने एस्केप दबाया, अपन कहाँ पे आ गए, कंपनी इन्फो में। उसके बाद में सेकंड जो ऑप्शन आता है वो आता है कनेक्ट कंपनी। ठीक है, कंपनी को कनेक्ट करने के लिए एजुकेशनल मोड से लाइसेंस में जाने के लिए किस में करेंगे, कनेक्ट कंपनी में। ठीक है, बैक आएंगे। उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है सट कंपनी। सट कंपनी में अपना क्या रहेगा कि जो कंपनी हमारी चल रही है फिलहाल, या फिर मान लो हमने 2 कंपनी खोल रखी है तो उसमें से एक को अपने को बंद करना है, तो क्या ऑप्शन यूज करेंगे, सट कंपनी। ठीक है, उसके बाद में अगला आता है क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी का मतलब अपने को नई कंपनी बनानी है तो। उसके बाद में आता है एल्टर। एल्टर का मतलब क्या रहेगा कि अपने को मान लो जो भी हमने कंपनी बना रखी है पहले से, या फिर हमने कंपनी बनाई और कंपनी बनाने के बाद में हमें पता चला कि भाई हमने उसमें कुछ मिस्टेक कर दी है, तो वो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एल्ट F3 कंपनी इन्फॉर्मेशन में आना पड़ेगा। उसके बाद में अपने को क्या ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, एल्टर का। जैसे अपन एल्टर करेंगे तो वो कंपनी की लिस्ट दिखाएगा अपने को, जो जो कंपनी है, और जिसमें भी अपने को कुछ भी चीज चेंज करनी है तो एंटर करके चेंज कर लेंगे। बैक आते हैं, अगला आता है सिक्योरिटी कंट्रोल, जिसमें आप सिक्योरिटी कंट्रोल में सिक्योरिटी एंड यूजर एक्सेस अगर आपने अलाउ कर रखा है तो उसमें आप ये इसको यूज कर सकते हैं। उसका अगला आता है चेंज टेली वॉलेट। इसमें मतलब कि आपको मान लो पासवर्ड चेंज करना है, या फिर पासवर्ड आपने लगा रखा है, नहीं लगा रखा है, लगाना है, तो वो इसमें होगा। उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है स्प्लिट कंपनी डाटा। कंपनी के डाटा को अलग करना। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे अपने पास में 3 ऑप्शन आएंगे, सेलेक्ट कंपनी, वेरीफाई कंपनी डाटा और क्विट। सेलेक्ट कंपनी का मतलब क्या रहेगा कि जो कंपनी का डाटा हमें स्प्लिट करना है, अलग करना है, उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में बैक आते हैं। बैक आने के बाद में अपना अगला ऑप्शन है वेरीफाई कंपनी डाटा।
कि कौन सी कंपनी का डाटा हमें करना है। ठीक है, उसके बाद में बैक आएंगे, एस्केप से बैक आए। उसके बाद में अगला आता है बैकअप। बैकअप को आपको पता ही होता है भाई क्या होता है, रीस्टोर का पता होता है। उसके बाद में आता है क्विट, बाहर जाने के लिए। अब अपन क्या करेंगे, कंपनी बनाएंगे, तो किस पे आएंगे, क्रिएट कंपनी। और एक चीज देखो, जो ये वर्ड जो हाईलाइट हो रहे हैं हर किसी सेंटेंस में, तो उसमें अपने को क्या करना है, जो ये वर्ड हाईलाइट हो रहे हैं इस वर्ड को अगर अपन प्रेस करेंगे तो अपन उसी ही प्रोग्राम पे चल जाएंगे। जैसे क्रिएट कंपनी है, इस पे सी हाईलाइट हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे सी प्रेस करता हूं तो अपन किसके अंदर चले जाएंगे, क्रिएट कंपनी पे। आप यहाँ पे देख सकते हो किस में आ गए अपन, कंपनी क्रिएशन में। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले इसमें क्या आता है, नेम। जैसे अपन ने कोई भी नेम ले लेते हैं, श्री गणेश, ठीक है, एंटरप्राइज। उसके बाद में अपन करेंगे एंटर। एंटर में क्या रहेगा, मेलिंग नेम, मेलिंग नेम सेम रहेगा। उसके बाद में आता है इसका एड्रेस, जैसे एड्रेस हम डाल देते हैं इसका बहरोड। ठीक है, यहाँ पे आएगा उसका पूरा प्रॉपर एड्रेस, जो आपके जीएसटी पे जो एड्रेस मेंशन होता है वो। उसके बाद में आता है अपन कंपनी सेलेक्ट, इन कंट्री सेलेक्ट करेंगे, कौन सी कंट्री में अपन काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में करेंगे अपन स्टेट। यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हो लिस्ट ऑफ स्टेट्स आ गई है, जितने भी स्टेट्स हैं उन सब की क्या आ गई है, लिस्ट आ गई है। तो अपन किस स्टेट से काम करेंगे, जैसे मान लो अपन करेंगे राजस्थान से, तो अब मैंने आर प्रेस किया, आर प्रेस करते जो आर पे जितने भी लिस्ट होंगी वो सभी आ जाएगी। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद में वहाँ का पिन कोड, जैसे मैं वहाँ का पिन कोड डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में डालेंगे उनके फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, अगला आता है फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट। ये डालने के बाद फिर अपन चलते हैं किस पे, बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स पे, जिसमें अपना पहला रहेगा फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम्स। फाइनेंशियल ईयर आप सभी को पता होगी, फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से जो करंट ईयर चलता है वहां से। ठीक है, और जो बुक्स बिगिनिंग होती है वो भी 1 अप्रैल से ही होती है। जब आपकी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगी तभी से आपकी बुक्स बिगिन हो जाएंगी। अगला ऑप्शन आता है सिक्योरिटी कंट्रोल, कि आप अगर पासवर्ड रखते हो इस पे तो आप यहाँ पे पासवर्ड डाल देना, और वो आपका सिक्योरिटी कंट्रोल यस करके आप इसको अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन लेफ्ट में देखेंगे नीचे बेस करेंसी सिंबल। बेस करेंसी सिंबल में अपना सिंबल क्या रहता है इंडिया का, रुपीज में। ठीक है, उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है अपना फॉर्मल नेम, कि जो करेंसी का फॉर्मल नेम क्या है वो क्या है, इंडिया। ठीक है, उसके बाद में अगले ऑप्शन पे अपन चलते हैं। अगला ऑप्शन क्या रहता है अपना, कि सफल सिंबल टू अमाउंट, सफल होना चाहिए सिंबल्स के साथ में अमाउंट को नहीं। उसमें अगला ऑप्शन आता है ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, जो अमाउंट अपन डालेंगे और जो सिंबल अपन ने लगा रखा है उसके बीच में स्पेस होना चाहिए या नहीं। उसके बाद में अगला आता है शो अमाउंट इन मिलियंस, कि मिलियंस में वो अमाउंट शो होनी चाहिए या नहीं। उसके बाद में अपन चलते हैं लेफ्ट में, जहाँ पे अपने पास में आ जाता है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, कि डेसिमल कितने होने चाहिए नंबर्स में। उसके बाद में वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, कि डेसिमल के बाद में जो आपके वर्ड्स जो रहेंगे वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स। अब जैसे अपन इसको एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद ये मांगेगा कंफर्मेशन, तो उस पर अपन क्या कर देंगे, या तो यस कर देंगे, वाई दबा देंगे, या फिर अपन क्या कर देंगे एंटर। एंटर करने के बाद में अपन किस में आ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे अपना करंट पीरियड क्या शो कर रहा है, 1/4/2024 से 31/3/25 तक का। और उसके बाद में करंट डेट, जो टैली का जो एजुकेशनल मोड में जब अपन काम करते हैं तो उसमें अपन करंट डेट को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन दिखाते हैं कि नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का क्या नाम है जो आपने बनाई है, हमने बनाई है श्री गणेश एंटरप्राइज। इसमें ये दिखा रहा है कि ये ऑप्शन अपना अगला जो टॉपिक वो दिखता है कि डेट ऑफ लास्ट एंट्री, भाई इसमें लास्ट एंट्री कब हुई है। अभी तक हमने इसमें कोई भी एंट्रीज वगैरह नहीं की है, तो इसमें क्या दिखा रहा है, नो वाउचर एंटर। बाकी इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में।